संतों को सुनने के लिए, सत्संग के लिए हमें जाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ अहंकार का न त्याग कर पाते हैं, न माया का त्याग कर पाते हैं। और कहते हैं कि हम संतों को सुन रहे हैं, लाभ नहीं मिला। लाभ क्यों नहीं मिला? हमारे भीतर ही कमी है, हम ही त्याग नहीं करना चाहते। कोई है दूध खरीदने के लिए जाता है लोटा लेकर, कोई बर्तन लेकर, लेकिन बर्तन में आधा लोटा पानी भरा है। अब उसी में हम दूध ले, अब हम कहें कि दूध वाला हमें पानी डाल करके दिए, दूध सही नहीं मिला, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना, क्योंकि हमने बर्तन को खाली किया ही नहीं, तब कैसे हमें उसमें दूध मिलेगा? ऐसे ही हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार के विकार भरे हुए हैं। हम अंतःकरण को खाली भी नहीं किए हैं, तो उसमें ज्ञान के रस, ज्ञान के शब्द हमारे अंतःकरण में नहीं जाते हैं। सत्संग की विशेषता के बारे में कहा जाता है कि घर से निकलते हैं सत्संग के लिए 1000 लोग, 1000 लोग निकलते हैं। आप सुने होंगे कि नवाबगंज में सत्संग हो रहा है। अब जितने लोग सुने, मन होगा कि चलो सत्संग के लिए जाएं। घर से निकलते हैं 1000 लोग, सत्संग में पहुंचते हैं 100 लोग, बैठे हैं 100 लोग, लेकिन सत्संग का लाभ कितने लोग ले पाते हैं? केवल 10 व्यक्ति। घर से निकलेंगे 1000 लोग, लेकिन 900 लोग बीच रास्ते में अटक जाते हैं। कई है पान ठेला में रुक गए, कई होटल में रुक गए, कई दोस्त मिला, अरे कहाँ जा रहे हो यार, थोड़ा गपशप की बातें कर ले, वहीं पर रुक जाते हैं। और सत्संग में आते हैं 100 लोग, बैठे हैं 100, लेकिन 90 लोग सत्संग में बैठ कर के भी नहीं रहते, वो अलग दुनिया में रहते हैं। कई लोग हैं घर छोड़ के आए हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि बकरी आई कि नहीं। आधा लोगों का मन है घर में, आधा लोगों का मन, बच्चा घर से घूमने गया है तो बच्चा आया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, किसी का मन है खाने पीने में है। कई लोग जो बैठे हैं वे प्रवक्ताओं को देखते रहते हैं। अमुक लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि 3 लोग साधनियां हैं तो छत्तीसगढ़ से आए हैं। अब वो लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, किसकी आंखें बड़ी, किसकी नाकें चपटी, कौन बोले कौन गाले, ये जो है प्रवक्ताओं को भी देखते रहते हैं। कई है जो मंडप की सजावट में देखते हैं कि समयाना कैसे लगा हुआ है, मंच कैसा बना हुआ है, साहब लोग कैसे बैठे हैं, किसको कैसे देख रहे हैं। तो जो 90 लोग होते हैं ना, वे इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन उसमें जो 10 व्यक्ति होते हैं वो सत्संग का लाभ ले पाते हैं। यदि हम आप सबका भी कुछ 10 में हमारा नंबर आ जाए तो हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सत्संग की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि हम अहंकार का त्याग करें, हम माया का त्याग करें। हमारे अंदर ये सबसे बड़ा होता है अहंकार, अभिमान। कई लोग हैं कि मैं इतना बड़ा सत्संगी, मैं अकेले के दम पर सत्संग करा रहा हूँ, यह भी अहंकार कि अरे मेरे से बढ़कर इस गांव में भगत है कोई, आज तक किसी ने एक संत को भी भोजन नहीं कराया, मैं बड़ा सत्संगी, मैं बड़े बड़े संतों को लाता हूँ, इलाहाबाद से लाता हूँ, बाराबंकी से लाता हूँ, गुजरात से लाता हूँ, छत्तीसगढ़ से लाता हूँ। क्या इस दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई सत्संगी है, कोई संत को लाने वाले हैं? यह अभिमान, यह अहंकार, यदि यह अहंकार हो गया तो उसका सत्संग कराना, उसका दान देना, भोजन खिलाना, ये सब व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से अहंकार को त्याग करके हम निस्वार्थ भाव से जब करते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ होता है। और माया का हम त्याग करें। माया कहते हैं मन का मोह। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समान। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन और माया एक ही है, अलग नहीं है।
बड़े सौभाग्य से मिलता है। संत का दर्शन उन्हीं लोगों को होता है जिनका पुण्य उदय होता है, जिनका पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है उन्हीं को सत्संग का लाभ होता है और वही सत्संग का लाभ ले पाते हैं। वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कई लोग बस खाने पीने में ही जीवन बिता लेते हैं। खाना पीना ही जीवन का उद्देश्य होता है। खाओ पियो मौज करो और मौत आए तो मर जाओ, यही जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन खाना पीना ही जीवन नहीं है। जब एक बार एक होटल था, रेस्टोरेंट एक होटल था, तो होटल के सामने में बोर्ड लगा हुआ था। दो बोर्ड था, एक बोर्ड था, एक बोर्ड लगा, दो बोर्ड लगा हुआ था। उसमें लिखा था कि यदि भोजन करना है तो एक बोर्ड में लिखा था शुद्ध देसी घी का भोजन, और दूसरा बोर्ड देखा तो उसमें लिखा था कि तेल से बना हुआ भोजन। दो मित्र थे, दोनों मित्रों ने कहा कि यार भोजन करना है तो रोज तो हम तेल से तले भुने वाले भोजन तो करते हैं, तो क्यों ना आज हम शुद्ध घी का भोजन करते हैं। और वहाँ जहाँ पर शुद्ध भोजन घी का भोजन लिखा हुआ था वहाँ चला गया, तो वहाँ पर फिर दो बोर्ड लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एक लिखा था कि इंडियन भोजन यानी कि भारतीय भोजन, और दूसरे नंबर पर लिखा था चाइनीज भोजन। दो मित्र थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत का भोजन तो रोज करते हैं, जब से जन्म लिए तब से इंडियन भोजन कर रहे हैं, आज क्यों ना चाइनीज भोजन किया जाए। और वे चाइनीज भोजन की ओर चला गया, तो वहाँ पर दो बोर्ड फिर टंगा हुआ था। उसमें लिखा था कि मुफ्त का भोजन, और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था अब पैसा देकर के भोजन करो। तो दोनों मित्र सोचे कि अरे यार ये तो मुफ्त का भोजन है और वो भी घी वाला चाइनीज वाला, तो क्यों ना हम पैसा देकर के तो रोज खाते हैं, तो क्यों ना मुफ्त का भोजन फ्री का भोजन खाया जाए। तो वहाँ घुसा तो दोनों मित्र जब वहाँ पर गया तो देखते हैं कि दोनों होटल से बाहर निकल गए थे, होटल से बाहर थे, और वहाँ पर लिखा था कि तुम जैसे बेवकूफों और मुफ्तखोरों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आदमी खाना चाहेंगे देसी घी का भोजन, खाना चाहते हैं चाइनीज और शुद्ध, लेकिन पैसा देना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, कर्म नहीं करना चाहते हैं। आज यही स्थिति हम सबकी है। पाना चाहते हैं हम आत्मा शांति, पाना चाहते हैं हम ज्ञान की बातें, पाना चाहते हैं हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, और सुख और शांति कहाँ मिलेगा हमें। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, और त्याग जब हम करेंगे तभी हमें आत्मा शांति और सुख मिल सकता है। और यह होगा हमें अच्छा कर्म करने के लिए। यदि हम पाप करेंगे, हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, गलत खाना पीना हम करेंगे, और हम चाहते हैं कि सुख की नींद सोए, तो कैसे होगा, नहीं हो सकता है। और हमें कर्म करना पड़ेगा। इसके लिए है कि हम अच्छा कर्म करें, और अच्छा कर्म क्या है कि किसी को तकलीफ ना दे, किसी की अजीत ना करे, किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी को पीड़ा ना दे। और यही है पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म हम करेंगे तभी हमें सुख और शांति मिल सकती है। और यही सत्संग में यही बातें बताई जाती है। सत्संग में आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक बातें होती है। ये सत्संग मंच है, चाहे किसी भी धर्म मंच में हम जाए वह अच्छी बातें ही बताई जाती है, केवल कवि के मंच में ही नहीं। चाहे हम राधा स्वामी के मंच में जाए, रामायण वालों के में जाए, जितने भी जो हमारे धार्मिक महापुरुष है, अध्यात्म से जुड़े जितने भी महापुरुष है, वे हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं। केवल मार्ग अलग अलग होता है, विचार अलग अलग कहने का उनका जो तरीका है वह अलग अलग है, लेकिन मार्ग एक ही होता है, उनका उद्देश्य एक ही होता है, और वह है एक ही लक्ष्य होता है कि सुख और शांति को पाना। और सुख शांति पाने के लिए हमें अहंकार, त्याग, माया, इनका हमें त्याग करना पड़ेगा। इस पर सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि संतों की दर्शन के लिए जाओ, संतों को सुनो, सत्संग को करो, लेकिन अपने अंदर जो कूड़ता है
उन्हें दूर करो और केवल हमारा एक ही जाति होती है और वह है मानव की जाति। ये जितने भी जो हम कहते हैं ना कि हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ब्राह्मण, जाट, साहू, यादव, ये केवल एक संप्रदाय है, एक जातियां है, लेकिन मनुष्य की केवल एक जाति होती है और वह है मानवता की जाति। वह है हम सब एक इंसान हैं। और ये सदगुरु कबीर ने कहा, वे ऊंचे स्वर में कहा कि ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुस्लिम है, हम सब एक है, एक ही बच्चे हैं, एक प्राणी के बच्चे हैं और हम सब में एक ही समान आत्मा निवास करती है, एक ही समान जीव है और सबका दुख और सुख और तकलीफें होती है। तो ये धर्म का मंच है और धर्म का मंच कोई जाति, कोई संप्रदाय का नहीं होता, सिर्फ धर्म का मंच होता है। और सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महामानव हुए हैं, एक ऐसे मसीहा हुए हैं जिन्होंने मानव को मानव का पाठ पढ़ाया। लेकिन हम मानव होकर के कहाँ मानव का पाठ पढ़ रहे हैं, बस जातिवाद में उलझ गए और इसी में आज मार काट हो रहे हैं। तो हमारे भीतर जातिवाद को दूर करके केवल सत्संग को हम महत्व दे और सत्संग से जुड़े, संतों से जुड़े, महापुरुषों से जुड़े और उनके विचारों को आत्मसात करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।